अस्सलाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम्स लाइफस्टाइल। तो गाइस फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। फाइनली बेबी का हॉस्पिटल बैग तैयार कर दिया है मैंने और आइए इसमें देखते हैं क्या क्या मैंने चीज़ें रखी हैं। सबसे पहले ये पिंक बिस्तर है जिसमें बेबी को कैरी करते हैं। उसके साथ साथ ये 3 रोम्पर्स भी मैंने रख दिए हैं और 2 ये बड़ी साइज़ के रोम्पर्स हैं। रोम्पर्स बड़े काम आते हैं। और उसके अलावा ये जो रेड में ड्रेस है ये पूरा सेट है। इसमें सॉक्स भी हैं मैचिंग से और मिटन्स वगैरह इस तरह की चीज़ें। ये सेकेंड डे पर मैं सोच रही हूँ बेबी को पहनाऊँ। उसके अलावा ये फर्स्ट डे पर मैं सोच रही हूँ पिंक में पूरा सेट है ये पहनाऊँ बेबी को। ये इसमें कैप भी आ जाती है, फेस टॉवल वगैरह, मिटन्स हैं, सॉक्स हैं और कवर करने का पूरा एक रुमाल है। उसके अलावा तीसरा ये सेट है पिंक में, ये भी इसमें भी पूरा चीज़ें आ जाती हैं। ये मैं जब आऊँगी घर तब मैं पहनाऊँगी बेबी को। साथ में टॉवल भी है। और उसके अलावा ये जो है बनियान टाइप, ये 2 बनियान टाइप हैं जो बेबी को इनर साइड पहनाते हैं। उसके साथ मैंने ये 2 पजामे भी रख दिए हैं, क्या पता काम में आ जाए। तो ये हैं वो चीज़ें। उसके अलावा 2 मैंने ये प्लास्टिक रखे हैं बेबी के लिए। और उसके अलावा बेबी को कवर करने के लिए 2 मैंने ये स्वेडल जो है लपेटने का रुमाल होता है वो रखा है। इसमें सारा बेबी अच्छे से कवर हो जाता है। तो एक मैंने ब्लू में और एक मैंने पिंक में रखा है। तो ये जैसे आप इसमें पिक्चर देख रहे हैं इसी तरह ही बेबी को कवर करते हैं। और ये सारी शॉपिंग जो है मैंने इम्तियाज़ से की है। तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा इस तरह बेबी कवर होता है। उसके अलावा ये एक पूरा पाउच है बैग की तरह और इसमें मैंने सारी छोटी छोटी चीज़ें रख दी हैं, क्या पता ये काम में आ जाए। इसमें सॉक्स हैं, एक्स्ट्रा पजामे हैं, कैप्स हैं और मिटन्स हैं, फेस टॉवल्स हैं, इस तरह की सारी चीज़ें हैं। तो ये मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ 1 बाय 1 करके। तो जी ये हैं वो सारी चीज़ें। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दोनों जो है ये सॉक्स हैं छोटे छोटे बच्चों के, इतने क्यूट क्यूट से। तो ये और ये साथ में पजामे हैं एक्स्ट्रा और फेस टॉवल्स हैं। उसके अलावा ये मिटन्स हैं और ये हेयर बैंड्स मैंने रखे हैं, ये मैं पिक्चर के लिए मैं पहनाऊँगी बच्चों को। और ये जो है कैप्स हैं। तो ये सारी इस चीज़ें छोटी छोटी मैंने इस बैग में डाल दी हैं। उसके अलावा कैन बेबी का ये पूरा पैम्पर्स का मैंने रखा है। बेबी का 1 साइज़ है तो ये काम आ जाते हैं। मैं सारा लेके जा रही हूँ जितने भी यूज़ में हो। तो इसमें 48 पीसेस होते हैं और ये न्यू बॉर्न बेबी के लिए होता है। 1 साइज़ भी आप ले सकते हैं, 0 साइज़ अगर ना लिया जाए तो ये 1 साइज़ आ जाता है न्यू बॉर्न बेबी को। तो मैंने ये लिया है। और उसके अलावा दूसरा ये पाउच बनाया है जिसमें ये सारी चीज़ें रखी छोटी छोटी। इसमें वाइप्स हैं और इस तरह के लोशन, साबुन और ऑयल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मदर केयर का बेबी वाइप्स मैंने लिया है, एलोवेरा एंड विटामिन ई का। और उसके अलावा जो है ये फीडर भी मैंने इसमें रखी है क्योंकि बेबी गर्ल है तो सारी चीज़ें बेबी के हिसाब से पिंक में मैंने ली हैं। तो ये फीडर भी पिंक में है और तकरीबन सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे वो पिंक में है और पिंक मेरा फेवरेट कलर भी है। तो जी ये है जॉनसन्स का हेड टू टॉय ये मॉइस्चराइजिंग बेबी वॉश और ये भी मैंने ख़रीदा है। इसमें मतलब अच्छे से बेबी माइल्ड इसमें फ्रेगरेंस है बेबी को बिल्कुल भी। ये है जॉनसन्स बेबी का ऑयल और ये सारे मैंने बड़ी साइज़ में लिए हैं और बहुत काम में आती हैं। उसके अलावा ये जो है जॉनसन्स बेबी का लोशन और इसमें बड़ा साइज़ अवेलेबल नहीं था तो मैंने फ़िलहाल जो है छोटा साइज़ लिया इसमें। और ये इजीली आपको इम्तियाज़ सुपरमार्केट या किसी भी चीज़ें से मिल जाता है। ये है जॉनसन्स बेबी का सॉप और ये सारी चीज़ें हैं जो बेबी के लिए होती हैं। और मैंने जो है पाउडर वो नहीं उठाया जॉनसन्स बेबी का, तो ये मैंने सारी बेबी बैग में डाली हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वो सारी मस्ट हैव चीज़ें हैं जो आपको नीड पड़ सकती हैं हॉस्पिटल के लिए। तो जी ये फाइनली हॉस्पिटल बैग में जाएंगी और सारी एसेंशियल चीज़ें हैं। फाइनली बेबी का बैग पैक हो गया है। ये है बेबी का पूरा बैग जिसमें सारी बेबी की चीज़ें हैं और ये बैग मैंने मिनीसो से लिया था। बाकी ये जो है बैग में नहीं आ सकता, इस वजह से ये बिस्तर अलग है। उसके अलावा जो है मैंने अपने सामान अलग डाले हैं। इसमें सारे बेबी के सामान हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो निकालते वक्त। और ये सारे बेबी की ही चीज़ें हैं इस बैग में। उसके अलावा ये बैग जो आप देख रहे हैं मैं अपने लिए बना रही हूँ, उसमें मैं अपने लॉन की ड्रेसेस रख रही हूँ। तो कुछ पता नहीं, क्या पता स्टे करवाएं या ना करवाएं, कितने दिन करवाते हैं कुछ आइडिया नहीं। इस वजह से मैं कुछ अपने जो है लॉन के ड्रेसेस लेके जा रही हूँ।
उसके अलावा मैंने अपना हेयर ब्रश भी इसमें डाल दिया है और साथ में मैंने अपना जो है टूथब्रश और फेस वॉश भी डाल दिया है। तो ये सारी मस्ट हैव चीज़ें होती हैं। उसके अलावा ये सॉक्स का पेयर मैंने डाल दिया है और ये साथ में फ़ाइल है। तो जी मेरा बैग पैक हो गया है। तो जी फाइनली बैग्स जो है मैंने रख दिए हैं बाहर, क्योंकि अब हम हॉस्पिटल के लिए निकल रहे हैं। फाइनली अब हम लोग निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। बस आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा और मेरे आने वाली बेबी के लिए भी बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। तो जी खैर से हम अशफाक मेमोरियल हॉस्पिटल कराची में पहुंच गए हैं और रूम जो हमने लिया है वो है 2nd फ्लोर पे, VIP 23 रूम नंबर है इसका। यहाँ पे मैंने सोचा मैं आप लोगों को हॉस्पिटल रूम का थोड़ा बहुत टूर दे दूँ। तो जैसे हॉस्पिटल रूम में एंटर होते हैं तो सामने एक बड़ी सी विंडो आती है जो बाहर की तरफ निकलती है। नीचे आप देख सकते हैं पार्किंग एरिया है और ये बिजी रोड जो है मेन रोड जा रहा है और सामने एक अच्छा सा खूबसूरत सा पार्क है जिसमें लोग जो है वो सुबह के टाइम खास तौर पर फजर के टाइम पे वॉक कर रहे होते हैं। तो एक अच्छा सा मंजर देखने को मिलता है। तो सुबह के टाइम में बहुत ही एक अच्छा सा सूथिंग सा इफेक्ट देता है जब आप विंडो से देखते हो और एक बहुत पीसफुल माहौल लगता है। जब हम यहाँ पे रहे थे तो 3.5 दिन हम इस रूम में रहे थे, तो एक उनसीयत हो गई थी इस रूम के साथ। और जब हम वापस जा रहे थे तो बहुत मिस कर रही थी मैं इस जो है पूरे जर्नी को। और जी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा एक एरिया है साइड में थोड़ा सा, जिस पे रखा हुआ है माइक्रोवेव ओवन और मिनी फ्रिज। और जैसे यहाँ पे कोई भी आता था फ्रूट्स वगैरह लेके या मिठाइयाँ वगैरह तो हम इस साइड पे रख देते थे, जो बिल्कुल रूम के साथ सेपरेट है ना। तो ये वॉल आ जाती है तो बिल्कुल सेपरेशन हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बेबी कॉट है और उसके बिल्कुल सामने ये सोफ़े पड़े हुए हैं और सब बैठे हुए थे। तो मैंने सोचा मैं आपको वो नहीं दिखा पाई। तो यहाँ पे मेरा बेड था और साथ में बेबी कॉट भी था। तो जी यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं बेड के बिल्कुल आगे बिल्कुल फ्रंट पे 2 डोर्स हैं, एक है मेन डोर और एक है वॉशरूम का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह पाक ने मुझे बेटी की रहमत से नवाजा है और मेरी बेटी 31 अगस्त 1:15 बजे पैदा हुई थी। और आप सबका भी शुक्रिया दुआओं में याद करने के लिए। यहाँ पे मेरी बहन के बच्चे आए थे और साथ में बुके लेके आए थे और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। आपको तो पता है बच्चों का। यहाँ पे मेरी बहन की बेटी वो भी बलून्स के साथ एंटर हो रही है। जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। यहाँ पे बलून्स देखें वो लेके आई थी। अच्छा यहाँ पे मैं आप लोगों को बेड दिखा रही हूँ, साथ में बेबी कॉट भी रखा है और पीछे अलमारी है। आज हमारा लास्ट डे है, तकरीबन आज हम रात को डिस्चार्ज होने वाले हैं। और जी यहाँ पे मैं आप लोगों को अपना सूजा हुआ हाथ दिखा रही हूँ। तकरीबन 4 दिन से मेरे हाथ में कैनुला लगी हुई थी और बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग हो रखी थी। दूसरे हाथ में भी यही सीन था और इस पर भी इंजेक्शन इसी तरह जो है ड्रिप्स वगैरह लगी हुई थी। ये विंडो में आप लोगों को दिखा रही हूँ। और जी अभी टाइम जो हो रखा है वो है 10 बजने वाले हैं और हमारे जो है सारे कागजात वगैरह की हो रही थी सेटिंग, क्योंकि रात में हमने होना था डिस्चार्ज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडो है बड़ी सी और ये जो है फ्रंट डोर है, एक मेन डोर और साथ में AC LED और वॉशरूम का डोर है। और यहाँ नीचे जो है वो सोफ़ा है। ये था थोड़ा बहुत हॉस्पिटल का व्लॉग। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई हो। आप सबकी दुआओं के साथ मेरी ज़ैनब इस दुनिया में खैर खैरियत से आ गई हैं। तो मिलते हैं अब अगले व्लॉग में। तो जी आगे भी इसी तरह व्लॉग्स आते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेक श्योर कि मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।